हाय दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। स्मार्टफोन चाहिए आपको, परफॉर्मेंस बेस्ट हो उसकी, टेंशन मत लो। मैं आज की वीडियो में आपको बेधड़क स्टाइल से बताने वाला हूं आपके लिए 10,000 के कम की रेंज से लेकर 60,000 या 1 लाख तक की रेंज में कौन सा फोन बेस्ट रहेगा जहां पर परफॉर्मेंस टॉप क्लास की हो। मैं ये न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जहां पर हम प्रायोरिटी के हिसाब से बात करेंगे किसके लिए कौन सा फोन परफेक्ट होगा। आज हम बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस की, फिर कैमरा की बात की जाएगी, एक्सपीरियंस की जाएगी। तो आप इस सीरीज को उतना ही प्यार देना जितना आपने मेरी पहले वाली सीरीज को दिया था। सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज अब लाइन से आपके लिए धमाकेदार वीडियोस आती रहेंगी। पहले हम बात करते हैं अंडर 10,000 के बारे में। देखो, अगर हम किसी फ़ोन पे 10,000 से कम पे कर रहे हैं तो मुझे लगता है आपको वहाँ पर ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए कि हमें वहाँ पर क्या चीज़ें कैसी मिल रही हैं, बिकॉज आपको एंट्री लेवल पर एक अच्छा फ़ोन मिल जाए ना, वही बहुत बड़ी बात बन जाती है। मैंने इनमें से आपके लिए एक फ़ोन ऐसा निकाल दिया वैसे, जहाँ पर एक तो बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम है, ग्लास बिल्ड क्वालिटी आपको मिल जाएगी, परफॉर्मेंस टॉप क्लास की है। ये फ़ोन है पोको की तरफ से, पोको M6 Pro। अब ये एक ऐसा फ़ोन है जो आपको दे रहा है स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 10,000 से कम की रेंज में। अगर आप ये फ़ोन देखते हैं, हाई रिफ्रेश रेट भी यहाँ पर मिल जाएगा आपको, 5G का सपोर्ट भी है, प्रीमियम बिल्ड भी है। तो ये अपने प्राइस का एक ऑलराउंडर फ़ोन है। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए तो बहुत बढ़िया पैकेज है अंडर 10,000 में, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप थोड़ा बजट बढ़ाते हैं ना, आपको 10 से लेकर 15,000 में फ़ोन तो बहुत सारे मिल जाते हैं। इनमें से मैंने आपके लिए जो फ़ोन निकाला है उसकी यूएसपी एक तो उसकी परफॉर्मेंस है, दूसरा उसका यूज़र इंटरफेस है। ये फ़ोन है Moto G54। अब देखो, Moto G54 में आपको मिलता है नया प्रोसेसर MediaTek Dimensity 7020। मैंने आपको इसका वीडियो दिया था जहाँ पर मैंने आपको सब डिटेल बताई थी इस फ़ोन के बारे में। अब इस फ़ोन में क्या है, जो ये प्रोसेसर है ना, एक तो अच्छा है, ऑन टू बेंचमार्क स्कोर्स आप देखेंगे ना, ये भी 4.5 लाख से ऊपर आ जाते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो क्लीन इंटरफेस है, लाइट यूआई है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस और भी हमें अच्छी देखने को मिल जाती है। इसकी जो पावर है पूरी तरह से यूज़ की जाती है इस स्मार्टफोन में। बाकी थिंकशील्ड सिक्योरिटी भी है, कैमरा भी प्राइस के हिसाब से आपको बढ़िया मिल जाता है। और अगर आप 15,000 वाला वेरिएंट लेते हैं ना, 256 GB स्टोरेज भी आपको मिल जाएगी। और जो इससे कम वाला वेरिएंट है वहाँ पर 128 GB स्टोरेज आपको दी जा रही है। तो मुझे अच्छा लगा ये फ़ोन, 10 से 15 के बीच में बेस्ट ऑप्शन लगा परफॉर्मेंस के लिए। और दोस्तों, मुझे पता है आपके माइंड में कंफ्यूजन क्या चल रही है। आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि इस प्राइस पे तो एक फ़ोन और है जो इससे भी बेटर है, वो भी हो सकता था, ये फ़ोन और बेटर था, ये और अच्छा था। देखो, कुछ फ़ोन यहाँ पर ऐसे हैं जो अच्छे हैं, लेकिन वो इस लिस्ट में नहीं, अगली लिस्ट में कवर किए जाएंगे। बिकॉज कोई कैमरा लेकर जाएगा नंबर में या कोई परफॉर्मेंस लेकर जाएगा, इस हिसाब से ये लिस्ट बनी हुई है। तो आप टेंशन मत लेना, आपका फेवरेट फ़ोन भी लिस्ट में आएगा। कैटेगरी कौन सी होती है उसकी, वो हम देखेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। उसके लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, जैसे ही वीडियो लाऊं मैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब जो सेगमेंट है अंडर 20,000 का, यहाँ पर तो यार थोड़ी कंफ्यूजन चल रही है, बिकॉज 3 फ़ोन है मेरे हाथ में जो तीनों ही आते हैं एक टॉप क्लास की परफॉर्मेंस के साथ। पहला फ़ोन है लावा अग्नि 2। इस फ़ोन का जो प्राइस है अब काफ़ी कम हो चुका है, 17,500 में ये फ़ोन आपको मिल जाएगा। इसकी जो यूएसपी है Dimensity 7050, जहाँ पर आपको टॉप क्लास की परफॉर्मेंस मिल जाएगी। इसकी भी एक और बात है कि इसमें भी क्लीन यूआई है, कोई एड्स का ब्रोडवेयर का पंगा आपको इसमें नहीं मिलेगा। ग्लास बिल्ड क्वालिटी और कर्व डिस्प्ले है, वो भी एक एमोलेड पैनल यूज़ किया गया इस स्मार्टफोन में। अगर मैं 17,500 के हिसाब से देखता हूँ तो ये एक कंप्लीट पैकेज है लावा का, जहाँ पर आपको परफॉर्मेंस, डिस्प्ले क्वालिटी सब कुछ बढ़िया मिल जाता है, बिल्ड क्वालिटी वगैरह। हाँ, डिस्प्ले में कलर्स थोड़े पंची हैं, ये आपकी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है आपको कैसे लगते हैं। मुझे सही लगा। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है ना, वो है Realme Narzo 60 Pro। इस फोन का जो प्राइस है वो है 20,000 इस टाइम पे। यहाँ पर आपको वेगन लेदर वाला वेरिएंट मिल जाएगा, बहुत ही स्लिम और लाइट वेट ये स्मार्टफोन है। यहाँ भी वही सेम प्रोसेसर है, Dimensity 7050। इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है। अब आपके माइंड में कंफ्यूजन रह सकती है कि आपको Narzo 60 Pro बाय करना है या लावा अग्नि 2 बाय करना है। देखो, इन दोनों के प्राइस में ना डिफरेंस तो है। वो फ़ोन 17,500 का है, अपने प्राइस पे वो बेस्ट है। ये फ़ोन आपको 20,000 का देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो कर्व डिस्प्ले है उसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। लावा अग्नि 2 से बेटर डिस्प्ले में मुझे लगा है Realme Narzo 60 Pro का। और कैमरा क्वालिटी में देख रहा हूँ वो भी एक कदम आगे है Realme Narzo 60 Pro की लावा अग्नि 2 के कंपैरिजन में। तो ये चीज़ें आपको जरा माइंड में रख कर चलना होगा। तो लावा अग्नि 2 की जगह पे अगर आप लेते हैं ना Narzo 60 Pro, तो ये कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, कैमरा और डिस्प्ले क्वालिटी। लेकिन जो इसमें यूज़र इंटरफेस वगैरह है ना, वो बेटर है लावा अग्नि 2 का।
अगर मैं आपको इनमें से एक फ़ोन रिकमेंड करता हूँ ना, तो मैं आपको पहले नंबर पे रिकमेंड करूँगा Realme Narzo 60 Pro, सेकंड पे रिकमेंड करूंगा लावा अग्नि 2। इसके अलावा एक फ़ोन हो रहा है जो हमें टॉप क्लास की परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवा रहा है, लेकिन वहाँ पर कर्व डिस्प्ले आपको नहीं मिलेगा। ये फ़ोन है पोको X5 Pro। ये फ़ोन भी आजकल हमें 20 से कम में देखने को मिल जाता है। अब पोको पे लोगों को उतना ट्रस्ट नहीं रहा आज की डेट में, तभी मैंने और भी फ़ोन रिकमेंड करे हैं। इसमें अगर आपको पोको पसंद नहीं है, कर्व डिस्प्ले चाहिए, तब तो आप इनमें से कोई फ़ोन ले सकते हैं, लावा और रियलमी में से। बट अगर आपको कर्व से फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपकी प्रायोरिटी मेन परफॉर्मेंस ही है, तो ऐसे में पोको X5 Pro में स्नैपड्रैगन 778G आपको मिल जाएगा, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है और ये ट्राइडेंट टेस्टेड प्रोसेसर है। हम इसे पहले कई फ़ोन में यूज़ कर चुके हैं। साथ में एमोलेड डिस्प्ले, हाई रिफ्रेश रेट, एक टॉप क्लास का कैमरा, ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो ये भी मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। ये 3 फ़ोन हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ना अंडर 25,000 के बारे में, तो देखो 20 से 25 के बीच में मैं आपको 2 फ़ोन बता रहा हूँ। ये दोनों आप उठा सकते हैं, दोनों के अपने यूएसपी है दोनों स्मार्टफोन्स की। पहला फोन है iQOO Z7 Pro, जहां पर आपको Dimensity 7200 मिल जाएगा। ये एक बहुत ही बढ़िया चिपसेट है, 4 नैनोमीटर में ये बनी हुई है, पावर एफिशिएंट भी है, परफॉर्मेंस भी टॉप क्लास की आपको मिल जाती है। और इस फोन में कर्व डिस्प्ले, एमोलेड पैनल, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सब आपको मिल जाएगा। अब आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि Vivo T2 Pro भी तो अवेलेबल है, हम वो फोन क्यों ना लें। देखो मुझे ऐसा लगा दोनों फोन यूज करने के बाद कहीं ना कहीं Vivo T2 Pro को थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। उसमें प्रोसेसर को पूरी तरह से नहीं निचोड़ा गया जैसे कि यूज लेना चाहिए था उस प्रोसेसर का। हालांकि ये दोनों फोन बिल्कुल सेम है, एक तो फ्लिपकार्ट में मिल रहा है, एक अमेजोन पे मिल रहा है iQOO सीरीज का। फिर भी आपको थोड़ा iQOO Z7 Pro में मुझे ज़्यादा बेटर लगा, परफॉर्मेंस और कैमरा वगैरह भी। और पेपर सेम है, ये बात मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। इसके अलावा अगला फोन है OnePlus की तरफ से। काफ़ी सारे मुझे कमेंट करते हैं लोग कि OnePlus का ही फ़ोन चाहिए, कौन सा उठाएं। देखो OnePlus फैन है ना आप, तो आपके लिए ना कम प्राइस पे OnePlus Nord CE3 5G एक परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, यूज़र इंटरफेस इसका भी कमाल का है, कर्व नहीं है यहाँ पर बाकी सब कुछ आपको बहुत बढ़िया मिल जाता है। इस फ़ोन में है स्नैपड्रैगन 782G 5G। ये भी एक बहुत अच्छा प्रोसेसर है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म यूज़ में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं अंडर 30,000 के बारे में। देखो 25 से 30 की रेंज में अगर हम देखते हैं स्मार्टफोन बहुत आपको मिल जाते हैं, लेकिन जहाँ पर आपको परफॉर्मेंस चाहिए ना, तो स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 अवेलेबल है पोको F5 में। इसकी परफॉर्मेंस को बीट करना इस रेंज में बिल्कुल आसान नहीं होगा। मुझे पता है पोको पे ट्रस्ट नहीं है कुछ लोगों को, मदरबोर्ड डेड का इशू जो आता है, बट यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने काफ़ी टाइम यूज़ किया ये फ़ोन, तो टेंशन फ्री होकर आप इसे गेमिंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं। डिस्प्ले क्वालिटी भी अच्छी है, गेमिंग भी अच्छी हो जाएगी आपकी, साथ में कैमरा क्वालिटी भी ठीक है प्राइस के हिसाब से। तो एक तो आपके पास ये ऑप्शन है। इन केस आपको पोको का फ़ोन नहीं चाहिए, कोई और ऑप्शन मैं बताऊं, तो iQOO Neo 7 भी एक तगड़ा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। अच्छी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर भी प्रोवाइड करवाई जा रही है। इस फ़ोन में है Dimensity 8200 प्रोसेसर, जहाँ पर आप अच्छी खासी तगड़ी गेमिंग कर पाएंगे। कैमरा इसका भी काफ़ी अच्छा है, डिस्प्ले क्वालिटी इसमें भी आपको टॉप क्लास की मिल जाएगी। इनमें कर्व नहीं है इन दोनों फ़ोन में, ये चीज़ आप ज़रा माइंड में रख के चलिएगा, ये फ़र्क तो आता ही है। अगर आप कर्व डिस्प्ले चूज़ कर रहे हैं अंडर 30,000 की रेंज में, या फिर आप फ्लैगशिप किलर चूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। तो ये दोनों फ़ोन हैं अंडर 30,000 की रेंज में। अब अगर हम 35,000 तक जाते हैं, तो मैं आपको देखो क्लियर बता रहा हूँ, 30 से लेकर 40,000 के बीच में जो iQOO Neo 7 Pro है ना, उसने तहलका सा मचा रखा है। उसको बीट करना फिलहाल आसान नहीं होगा। वहाँ पर स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 आपको मिल जाएगा, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया आपको मिल जाती है, और एक एक्स्ट्रा चिप भी लगा रखे हैं इस फ़ोन में, जो कि गेमिंग में आपकी बहुत हेल्प करेगी। और थर्मल प्रोटेक्शन भी इसमें काफ़ी सही है। अगर आप लंबे टाइम तक गेमिंग कर रहे हैं, फ़ोन आपका टेम्परेचर गेन कर रहा है, तो बहुत जल्दी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा सेकंड चिप की मदद से। और थर्मल के लिए जो सिस्टम लगा रखा है इसमें, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर जाता है। और अगर मैं 30 से 40 में कैमरा भी देख रहा हूँ ना, वो भी यहाँ पर टॉप क्लास का आपको मिल जाएगा। अभी मैंने रिसेंटली कंपैरिजन भी किया हुआ है 4 फोन्स का, जहां पर मैंने नथिंग फोन 2, OnePlus Nord 3 या फिर OnePlus 11R, iQOO Neo 7 Pro, इन सब फोन को कवर किया था, जहां पर विनर निकल के आया था हमारा iQOO Neo 7 Pro। बाकी अगर आपको 40 से 50 तक जाना है यार, यहाँ पर iPhone 13 अवेलेबल हो जाता है बहुत बार 50 के अंदर, और iPhone 14 भी है। इनको तो यार क्या ही बात करूँ, बहुत बढ़िया स्मार्टफोन है।
आईफोन 13 हो या 14 हो। अगर आपको iOS में जाना है, एंड्रॉयड आपको नहीं चाहिए, तो आंखें बंद करके इनमें से उठा लो कोई फ़ोन, आप आपका पैसा बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। 13 14 दोनों ऑलमोस्ट सेम फ़ोन है, जो आपको कम प्राइस में मिल रहा हो आप उठा सकते हैं। हाँ, ये मैं आपको कह सकता हूँ, अगर प्राइस गैप ज़्यादा नहीं है 13 और 14 में, तब तो 14 उठाना आप। बट अगर आप 10,000 15,000 का प्राइस गैप आ रहा है, फिर तो आप 13 ले लो, आपका पैसा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा और ना ही मैं वेस्ट होने दूंगा। और अगर हम 60,000 तक जा रहे हैं और ऊपर, तो देखो अंडर 60,000 50-60 के बीच में iQOO 12 स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, जो कि एक पावरफुल प्रोसेसर है। इंडिया में ये आपको iQOO 12 में पहली बार देखने को मिल रहा है। इसकी परफॉर्मेंस को तो यार कोई बीट नहीं कर सकता। इस टाइम जितने भी फ़ोन मैंने आपको बताया ना अभी तक की पूरी लिस्ट में, और जो भी फ्लैगशिप फ़ोन चल रहे हैं मार्केट में, उन सब से काफ़ी ऊपर है 8 Gen 3 iQOO 12 में। और कैमरा क्वालिटी, डिस्प्ले क्वालिटी, बहुत बढ़िया पैकेज आपको मिलने वाला है। बाकी देखते हैं, मैं इसका रिव्यू वगैरह करूंगा तब आपको सही से बता पाऊंगा कि ये फ़ोन अपने प्राइस पे कहाँ स्टैंड कर रहा है। बट 8 Gen 3 थम्स अप है मेरी तरफ से। अब टेस्टिंग ये करनी होगी ये फ़ोन कितनी हीट जनरेट करते हैं 8 Gen 3 के साथ, बिकॉज अभी इसको पूरी तरह से टेस्ट नहीं किया गया है 8 Gen 3 को इंडिया में ये कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसी हीटिंग है, थर्मल प्रोटेक्शन कैसी है, सब चीज़ें देखकर हम अच्छे से जज कर पाएंगे ये फ़ोन अपने प्राइस पे कैसा होगा। इसके बाद अगर हम और ऊपर आते हैं 80,000 तक जाते हैं हम, तो आईफोन 15 तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत तगड़ा फ़ोन है ही इस रेंज में। और साथ में अगर आपको एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए तो सैमसंग गैलेक्सी S23 भी आप देख सकते हैं। 8 Gen 2 वहाँ पर दे रखा है, जो कि सैमसंग के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया, थोड़ा इसको ट्विक किया गया है सैमसंग S23 सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर भी कैमरा क्वालिटी, एक कॉम्पैक्ट फ़ोन आपको चाहिए तो यही एक ऐसा फ़ोन है जो आपको कॉम्पैक्ट फील करवाएगा इस रेंज में। आईफोन 15 है, अगर आपको आईफोन में जाना है तो एंड्रॉयड में S23 है सैमसंग का। ग्लास बिल्ड क्वालिटी है, कॉम्पैक्ट एमोलेड पैनल है, हाई रिफ्रेश रेट है, बहुत बढ़िया पैकेज लगा मुझे ये। दोनों ही बढ़िया पैकेज हैं। अब आपको ये डिसाइड करना होगा आईफोन और एंड्रॉयड में से कौन सा ले। आईफोन 15 जो है इस बार ऐसा पैकेज निकाला इन्होंने, हर बंदे को ये आईफोन पसंद आ रहा है। इन एंड फील से लेकर, इसकी परफॉर्मेंस से लेकर, कैमरा क्वालिटी से लेकर, सब कुछ यहाँ पर सबको बढ़िया लग रहा है। हाँ, हाई रिफ्रेश जो है ना, वो अभी भी यहाँ से मिसिंग है, वो होना चाहिए था, क्योंकि आजकल बजट में भी मिल रहा है। तो आईफोन तो यार 80,000 का है ये 15, यहाँ भी दे देते ना तो इसकी जो फील है ना बिल्कुल ही बदल जाती। अभी भी बढ़िया है, लेकिन उसके बाद तो मज़ा ही आ जाता। बाकी अगर आप और ऊपर जाएंगे फिर तो यार परफॉर्मेंस की तो भरमार है ही। ऑलराउंडर फ़ोन आपको मिल ही रहे हैं, फिर चाहे वो आईफोन 15 प्रो सीरीज़ हो, 14 प्रो सीरीज़ आपको मिल जाती है, या फिर आपको सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा मिल जाएगा। और आजकल तो 22 अल्ट्रा भी कम प्राइस में मिल जाते हैं। इन सब की परफॉर्मेंस जो है वो टॉप क्लास की है उस रेंज में। अगर मैं देख रहा हूँ तो मेन तो कन्फ्यूजन रहती है ना, वो रहती है 50,000 से कम की रेंज के स्मार्टफोन्स की। ऊपर तो हमें सब कुछ परफॉर्मेंस वाला मिल ही जाता है, लेकिन उससे कम की रेंज में ना चीज़ें बहुत ही अलग तरीके से काम करती हैं। मैंने जो फ़ोन पिक किए हैं इस पूरी लिस्ट में, मैंने कोशिश की है वही फ़ोन उठाऊं जहां पर प्रोसेसर को ठीक से यूज़ कर रखा है, ऑप्टिमाइजेशन फ़ोन की अच्छी की गई है और हीटिंग वगैरह उनमें ज़्यादा जनरेट नहीं होती है। अगर पावर तगड़ी है फ़ोन की तो हीटिंग फ़ोन करेगा, लेकिन कितनी जल्दी वो कूल डाउन हो रहा है, क्या हीटिंग से परफॉर्मेंस में फ़र्क तो नहीं पड़ रहा, ये कुछ चीज़ें रहती हैं ध्यान में रखने वाली। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही ये लिस्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये लिस्ट पसंद आई होगी। आप बताना मुझे कमेंट में इनमें से आपका फेवरेट फ़ोन कौन सा रहेगा। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 10,000 से लेकर फ्लैगशिप फ़ोन तक तो मुझे बताना, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम और बातें करेंगे परफॉर्मेंस के अलावा, कैमरा, यूज़र एक्सपीरियंस, ऑलराउंडर पैकेज, इन सब चीज़ों के बारे में। उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो लाऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।